वेलकम एवरीबॉडी। यहाँ पे जो है वो एक वीडियो मैंने साइट पे रिकॉर्ड किया है। इसका वॉइस ओवर मैं ऊपर से दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे साइट पे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी जब ये जो है वो क्रेन है ओके या हाइड्रा जो भी आप कहो इसको। तो ये जब क्रेन चल रही थी तो बहुत ज़्यादा जो है वो मीन्स नॉइज़ हो रही थी, तो इसलिए मैंने जो है वो इसका जो है वो वॉइस ओवर बाद में दिया। तो देखो ये हो क्या रहा है एक्चुअली कि सीट पाइल को जो है वो निकाला जा रहा है। तो देखो ये सीट पाइल है ओके। हाँ, ये जो है वो मैंने वीडियो का जो है वो स्पीड थोड़ी बढ़ा दी हुई है ताकि आपको, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग रहा था इसको निकालने में। ये सीट पाइल है, ये भी सीट पाइल है, तो ये इन सभी को निकालना था ओके। तो टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो उसे कैसे निकाला गया उसका जो है वो यहाँ पे मैंने स्पीड बहुत ज़्यादा कर दी है ओके। तो देखो ये जो है वो इतना बड़ा जो है वो एक आपका सीट पाइल निकल के आया ओके। तो लगभग 8 से 10 मीटर का जो है वो सीट पाइल आपको देखने को मिलता है ओके। और डिपेंडिंग अपॉन योर यूज़ कि कितना कैसा आपका प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है, हम लोग सीट पाइल्स यूज़ करते हैं ओके। सो देखो इसमें जो है वो मैं आपको थोड़ा और भी इसका इनलार्ज वाला व्यू दिखाऊंगा कि जब ये पूरा जब हो जाएगा निकल जाएगा ओके। तो देखो हाँ पूरा निकल चुका है अभी। सो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है ना, पूरा इतना बड़ा है और एक आदमी की हाइट बस इतनी है। तो सपोज समझ सकते हो कि 3 टाइम्स एक आदमी की हाइट होगी, 3 से 4 टाइम्स, तब जो है वो एक सीट पाइल होता है ओके। सो इतना बड़ा 5 से 7 मीटर या 10 मीटर तक का जो है वो सीट पाइल्स भी होता है और इसे हम लोग वेल्डिंग करके भी मीन्स यूज़ कर सकते हैं ओके। सो सीट पाइल्स को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। अब देखो एक दूसरी सीट पाइल यहाँ पे निकालते हुए, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है वो मीन्स जो लेबर है ये यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ पे आपको एक ग्रूविंग दिखाई दे रही होगी ओके। आपको देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें जो है वो एक ग्रूविंग है ओके, और इस ग्रूविंग में इस नट को कस दिया जा रहा है ओके। यहाँ पे ग्रूविंग है, उस नट को इसमें कस दिया जा रहा है और उसमें जो है वो फिर उसको पुल आउट कर रहे हैं ओके। तो देखो ये जो है वो यहाँ पे आप हाँ देखो कि ये जो है ओके, यहाँ पे ग्रूविंग है और उसमें जो है वो नट को कस दिया गया है और इसको ऊपर में हम लोग पुल कर रहे हैं ओके। सो ऐसे जो है वो सीट पाइल्स का यूज़ होता है और इसमें इसको जो है वो लगाकर और ऊपर में अब इसे खींच रहे हैं ओके। देखो यहाँ पे जो है वो ये जैसे भी है और यहाँ पे ये जो है वो वायर है ओके। ये जो वायर है तो ये बहुत हाई स्ट्रेंथ का वायर होता है और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये यहाँ से हमारा ये जो सीट पाइल है इसको निकाला जाएगा ओके। सो इसी के लिए इसका यूज है। तो आप देख सकते हो कि सीट पाइल है और सीट पाइल में जो है वो वेल्डिंग करके इससे थोड़ा मीन्स अदर जो है वो मीन्स एक तरह से रॉड इसमें आप कह दो, या फिर रॉड नहीं माइल्ड स्टील ही को स्टील जो है वो इसमें लगाया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे जो है वो ये आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है ना, ये तो ये और ये जो है वो जो लेफ़्ट से मैंने दिखाया है ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो एक मेन सीट है ओके। और जो 3 मैंने नीचे से ऊपर की तरफ दिखाया है ना, तो ये सभी जो है वो जो लगाया गया है ये वाला ओके। सो ये सब जो है वो लगाया जाता है ताकि वो बकलिंग को रोक सके ओके। मीन्स बकलिंग जो है वो नहीं हो अगर हम इसे खींचे या फिर जो है इसे अगर हम प्रेस करें ओके। तो इन दैट केस बकलिंग को रोकने के लिए जो है वो वैसा किया जाता है ओके। सो काफ़ी मेहनत लगती है अगर जो है वो मतलब कि अगर स्टिफ जो है वो सॉइल है आपका और अगर जो है वो दलदल एरिया है तब तो ईज़िली निकल जाता है, लेकिन स्टिफ सॉइल में इसे काफ़ी देख सकते हो आपकी ये जो क्रेन है पूरा नीचे झुक जा रहा है ओके। तो क्रेन की इतनी स्ट्रेंथ होती है और फिर भी वो भी नीचे झुक जा रही है, तो काफ़ी बहुत अच्छे से जो है वो इसने मीन्स सॉइल में पकड़ा हुआ है ओके। आप क्रेन का भी मूवमेंट देखते रहना, साइड से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है तो। और ये जो हमारे सामने साइट इंजीनियर हैं तो इनके सुपरविज़न में जो है ये सभी काम हो रहा है। तो ऐसा जो है वो आपको देखने को मिलता है सीट पाइल्स का। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रेन नीचे तक पूरी झुक जा रही है और ये हमारा निकल के आ रहा है सीट पाइल्स ओके। सो कुछ ऐसा ही जो है वो सीट पाइल्स आपको देखने को मिलता है अगर आप साइट पे जो है वो इन सभी को काम करवा रहे हो तो। और ये देख लो आप इतना बड़ा सीट पाइल है और हल्का सा ये बेंड हो चुका है, लेकिन फिर वो बाद में हम लोग इसे चूँकि स्टील का बना हुआ है तो हम लोग इसे पीट के सीधा कर देंगे। मतलब पीट के सीधा करने का मतलब कि जो आपने पढ़ा था ना कि ये
मीन्स मेटल की प्रॉपर्टी, तो वो पीटने वाला। ओके, तो हैमरिंग करके इसे जो है वो सीधा कर देते हैं। अब ये तीसरी सीट पहले देखो आपकी, ये बहुत ही मीन्स ज़िद्दी है एक तरह से, क्योंकि ये निकल नहीं रही है, तो इसमें सबसे ज़्यादा समय लगा था। मैं वीडियो को इतना फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हुआ है, फिर भी देखो कि इतना समय लग रहा है। तो होता है, सीट पाइल्स जैसा थोड़ी सरफेस एरिया भी इसकी ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा है, तो उस वजह से जो है वो ये बहुत अच्छे से पकड़ लिया हुआ है। और यहाँ पे आप देखो तो ये जो है वो इसमें छेद की जाती है, अगर ये छेद रप्चर हो जाए तो फिर दूसरे जगह छेद करेंगे। ओके, और ऐसे जो है वो इसको निकाला जाता है। सो ऐसे ही काम होता है साइट्स पे, और प्रोजेक्ट पे भी वैरी करता है कि आपको सीट पाइल कैसा मीन्स रिक्वायर्ड होगा। तो इस प्रोजेक्ट में आपको मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसमें जो है वो सीट पाइल कैसे एम्बेड किया जाता है वो भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, और ये जो है वो कैसे बाहर निकालते हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो सीट पाइल्स को ऐसे ही हम लोग मीन्स बाहर निकालते हैं, या फिर जो है वो इसको एम्बेड करते हैं। तो ये इस वीडियो में तो मेनली आपको जो है वो बाहर निकालने वाला वीडियो है, जो कि पुलिंग आउट वाला वीडियोज़ है, ये वीडियो है। लेकिन आपको एक और वीडियो मिल जाएगा जिसमें जो है वो आपको मीन्स वो अंदर जाता हुआ, मीन्स आपको डेप्थ में एम्बेड करता हुआ भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो देखो इतना बड़ा सीट पाइल, और इसकी थिकनेस भी आप देख सकते हो, लगभग अच्छी खासी थिकनेस थी। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। और थिकनेस मैं आपको बात करूँ तो लगभग 10 टू मिनिमम 12 टू 15 इंचेज, सॉरी इंच में कह रहा हूँ, 12 टू 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं mm, ओके सॉरी mm, मतलब कि लगभग जो है वो, अगर मैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इतना भी ना समझ नहीं हो कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो ये अब इतना मिनिमम थिकनेस रहता है। ओके, इतना से इतना आपको थिकनेस देखने को मिलेगा। सो आप अंदाज़ा लगा लो 15 mm कितना होता है, 15 mm इतना ही आपको सीट पाइल देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।